सद साहब, बिजली सार्फिन से 2 साल के दौरान टेलीविजन फीस की मद में 18 अरब 86 करोड़ रुपए से जायद वसूल किए गए हैं। अच्छा, पहली बात देखो, सादा सिंपल। पीटीवी देखता कौन है? कोई है इस मुल्क में कोई इदारा जो कोई सर्वे करे? मेरा ख्याल है 2-3% से ज्यादा लोग पीटीवी, मैंने नहीं कभी किसी को देखते देखा। खत्म। हालांकि यकीन करो, जैसे कहते हैं ना, दिल खून के आंसू होता है, आज भी पाकिस्तान के सारे चैनल इकट्ठे कर लो, पीटीवी के उस जमाने की ये गर्द को नहीं पहुंच सकते। क्या खूबसूरत बात है। उन जैसे सीरियल्स, उन जैसे वलफ नून वाला कोई प्रोग्राम्स को, सुभान अल्लाह यार। वो एक किया करते थे इफ्तिखार आरिफ साहब, और ये कसौटी था शायद। खूबसूरती थी, तवाजुन था, क्रिएटिविटी थी, इंटेलेक्ट था। अब पीटीवी कौन देखता है? सदा है। किसी बंदे से कुछ उगलवाना हो तो उसको टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। पीटीवी चला दो और उसे कहो बैठ के देख, वो बड़े से बड़े जुर्म का कन्फेशन कर लेगा 2 दिन में। पीटीवी देखता कौन है? लेकिन नहीं, वही जगह टैक्स। ये पिछले सवाल वाली बात है। देखो, मुझे पीटीवी के जवाल पे बहुत दुख है। जवाल को समझने के अपने अपने तरीके हैं। ये जो क्लैरिकल सोच है ना, वो इस मुल्क के गिट्टों में बैठ गई। घटिया क्लैरिकल सोच, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, पीटीवी तो सफेद आती है, जान छुड़ाओ। और कमाल की बात यह है कि पीटीवी पे किए गए प्रोपेगेंडे का असर 0 है। सफेद आती है, जिसकी टांगें कटी हुई, पला हुआ है, ये भी अवाम की बोटियों पे पल रहा है। कौन देखता है पीटीवी? ध्यानदारी से मुझे बताओ, और अगर इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। नहीं, खरबों के इनके एहसासे होंगे। ये अकेला ये जो पीटीवी लाहौर। अच्छा, दूसरा दुख सुनो, हमारे बड़े बड़े अजीब हैं। मैं बहुत ज्यादा, और इसको मारा किसने? मेरिट की मौत। आता है वो अपनी लाम डोरी लेके घुस जाता है, या घुसवा देते हैं, या फलाना टमकाना, बड़े बड़े पैकेज दे देते हैं। नवाज ने कुछ इस तरह की सूरत हाल है। 4-4 बिज्जू बह जाएंगे, ये फलाना होगा, टमकाना होगा, कुछ भी नहीं। इसने बर्बाद किया। अदरवाइज पीटीवी को क्या, उस वक्त भी हुकूमतों के इंटरेस्ट होते थे, वो हल्की फुल्की डंडी मार दें। इन्होंने तो नंगे हो गए सारा काम, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। देखो, लाहौर शहर में सकाफती मराकज थे जिंदा, खूबसूरत। कैसे? रेडियो पाकिस्तान, सुभान अल्लाह। मैं वो दिन याद करता हूं। इधर डॉक्टर अनवर सज्जाद बैठे हैं, इधर वो अपना अमानत अली सिंगर थे, वो उधर बैठे हैं, अदीम हाशमी बैठा है, फलाना बैठा है, मंडलियाँ चल रही हैं, लॉन में बैठे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं। नसरीन अंजुम भट्टी जैसी, और जमील मलक थे, हमीदा अजमी बहुत मशहूर नावल निगार, उनके शौहर थे, अतीकुल्ला शेख था, अल्लाह बख्शे, सुभान अल्लाह, सरबत अतीक के मियाँ, बहुत प्यारा दोस्त मेरा। इतने क्रिएटिव, इतने खूबसूरत। कासमी साहब आ रहे हैं, एहसान दानिश साहब जा रहे हैं, फलाना, दुनिया ही और थी। अब रेडियो पाकिस्तान लाहौर, मैं चूंकि नॉस्टैल्जिया का मरीज हूँ, मैं माजी परस्त आदमी हूँ। निगार जरी मलक होती थी, सिख देखने आते थे, वो पंजाबी दरबार प्रोग्राम करती थी। रेडियो क्या था? तालीम गाह, दर्स गाह। ऐसा ऐसा खूबसूरत आदमी, मुन्नू भाई आ रहा है, उधर इंतजार हुसैन। अब वो एक खंडर है। अच्छा, आगे चलो, पीटीवी से आगे, आप रेडियो से आगे निकलते तो पीटीवी था। सुभान अल्लाह, यावर हयात है, नुसरत ठाकुर है, वो MNH है, शहजाद। कमाल यार, कैसे कैसे प्रोड्यूसर्स, ये वो एक खास तरह का माहौल, एक खास तरह की इल्मियत। सरमद साहबाई स्क्रिप्ट एडिटर है, अंदाजा लगाओ। आर्टिस्ट का सोचो, वो शक्लें गुम हो गई। वो भी मतलब वो उसके साथ वही हुआ जो ये शेर अफसल मरवत ने प्रोग्राम के बारे में कहा था ना, पीटीवी रेडियो पाकिस्तान, ये 2 फारिग हुए। आगे चलो, अलहमरा था, मैं भूल ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे खूबसूरत और आलीशान लोग,
क्रिएटिविटी, तख्लीक हो रही है, फलाना हो रहा है, ड्रामे हो रहे हैं, अच्छा ख़त्म। उसके बाद चलो आगे, पार्टी हाउस, वो वीराना भी नहीं है। कैसी कैसी इस शहर की खूबसूरत शहर है। बाबा ज़हीर कश्मीरी बैठा है, एक आसमी साहब बैठे ने, एहसान दाने साहब बैठे ने, वो नासिर काज़मी साहब बैठे हैं, मुनीर नियाजी साहब बैठे हैं। वो सुभान अल्लाह, कैसे छोटी सी जगह, मामूली जगह, तो उस पे आदमी कुर्बान करते 70 7 स्टार होटल्स को, जो लोग बैठे होते थे। तो तारीख का हिस्सा है, वो उजड़ा हुआ है। वहाँ पता नहीं लौंडे लपाटे से बैठे होते हैं, नहीं। अच्छा, उसके बाद चलो फिल्म स्टूडियोज की तरफ, शाहनूर, भारी, एवेन्यू, और उसके बाद शबाब। मर गया सारा कुछ। ये सिंबॉलिक बात है। ये जेडे बड़े सियाने ने ना, उन्होंने गल समझ नहीं आनी। ये जो मैं नौहा पढ़ रहा हूं ना, इनमें से मेरा तो किसी के साथ कोई मुफाद नहीं था, कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन रेगुलर विजिटर से चूंकि सीखने का शौक था। एक एक बंदा ऐसा था कि बंदा आधा घंटा बैठता था तो 50 किताबों पे भारी गुफ्तगू सुन के उठता था वहां से। नसरीन नंजुम भट्टी थी, जिन्होंने भुट्टो की फांसी के बाद लिखा था, वाह, इस्लामाबाद के कूफे से मैं सिंध मदीने आई हूं। बेगम नुसरत भुट्टो के हवाले से कोई इस तरह की उनकी नज़्म थी। तो सारा शाइस्ता हबीब थी, उनकी शादी हुई, फिर हमारे एक दोस्त से फ़खर जमान, सेनेटर भी रहे, ये वो वगैरह, वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट थे, अब हैं नहीं है, मेरा राब्ता नहीं उनके साथ बड़ी देर से। तो खूब सारे खूबसूरत मराकज़ जो थे, हुस्न के, तख्लीक के, खूबसूरती के, सारे उजड़ गए। तो इससे क्या इंडिकेट होता है? आगे चलो। वेलकम बैक। हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विफाकी हुकूमत का सोलर सार्फिन से बिजली 27 की बजाय 10 रुपए यूनिट खरीदने का फैसला। हुकूमत के मुताबिक दिसंबर 2024 नेट मीटरिंग सार्फिन ने ग्रिड सार्फिन पर 159 अरब रुपए का बोझ डाला, जबकि दूसरी तरफ एक साल में सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन की तादाद में 1,71,000 का इजाफा हो गया। देखो बात सुनो, यहाँ मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो विरद करता हूँ कुछ बातों का। जब कभी एतजाज हसन के साथ मेरा बहुत ही मोहब्बत का, बहुत ही पुराना, बहुत ही एहतराम का रिश्ता है। जब वो पता नहीं इफ्तिखार चौधरी की रेस्टोरेशन का वो मामला था, तो उस वक्त एतजाज भाई ने एक नज़्म वो पढ़ा करते थे, रियासत होगी माँ के जैसी। मैंने एक कॉलम लिखा कि माँ के जैसी होगी, लेकिन सुतेली माँ के जैसी। खत्म हो गई बात। अच्छा, माँ क्या होती है? माँ का दूध पीता है, माँ ने तरबियत होती है। बाप तो रोटी रिस्क के चक्कर में ज्यादा होता है, ये हमेशा माएँ होती हैं जो तरबियत गाहें होती हैं। ये रियासत एक माँ के जैसी है जो अपने बच्चों को धोखा, फरेब, फ्रॉड सिखा रही है। आपने कल पहले सोलर को, उसके बाद आपने डकैती शुरू कर दी। यानी बेबे तो उन्हें सिखा रही है कि 10 रुपए का खरीदो, 50 रुपए का बेचो, या 30 का या 40 का। अच्छा, महंगी बिजली की वजह से लोगों ने लाखों रुपया गारत किया, सोलर की तरफ गए। ये वारदातिये एक नया सिस्टम ले आए। जो सार्फिन से खरीदेंगे उसकी कीमत नए सार्फिन के लिए 27 रुपए फी यूनिट से कम करके 10 रुपए, और खुद 50 रुपए। रियासत क्या सिखा रही है? इसका जो लोगों पे इक्तसादी, माशी जबर, गाली, ठगी, फ्रॉड, धोखा कौन कर रही है? स्टेट। मेरे नजदीक ये सानवी है। रियासत अपने अवाम की तरबियत कर रही है कि जीरो सम गेम की तरफ जाओ, लूटो जहां जहां लूट सकते हो। रियासत की चूंकि मोनोपोली है, ये कोई कारोबार है यार? मैं तुम्हें ये देता हूं 50 रुपए में और तुमसे लेता हूं 10 रुपए में। मिसाल दे रहा हूं मैं, तो फिगर्स याद नहीं रहते। क्या है ये? तरबियत कर रही है। इस मुल्क की आधा गुंडागर्दी के पीछे
यहाँ इस मुल्क के प्रोटोकॉल्स हैं। पिछले दिनों पता नहीं वो मारे, उन्होंने बंदे मारे फलाना, वो तो तेनू की लगे है, तेरा की किसी ने ला लेना, तू है कौन? कल इख्तिदार से बाहर होगा। वो ख्वाजा आसफ का वो जुमला मुझे बड़ा हॉन्ट करता है कि पुलिस इख्तिदार से बाहर हो, पीछे पीछे होती है, इख्तिदार में तो आगे आगे, तो आगे आगे ना लाओ, वो थोड़े पीछे पीछे भी नहीं आएगी। खुदा की कसम, अल्लाह ही जानता है कि इनका डीएनए क्या है, कोई इनका आगा पीछा है नहीं है, इनको तालीम किसने दी है, ये पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, इनके खानदान क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका आगा पीछा क्या है, कोई परवाह नहीं। ये अवाम की तरफ देखो, बात सुनो, इसका एक है बिल्कुल माशी रुख, ये लोगों को लूट रहे हैं, दिन दिहाड़े गन पॉइंट पे लूट रहे हैं। एक ही चीज है, मैं खरीदूंगा तो 50 में खरीदूंगा, तुम खरीदोगी तो 10 में 20 में। क्या तरबियत दे रहे हो? इसी तरह की कौम है ना। फिर अब 77 साल के बाद कायद ने क्या कहा था, हमारा इस्लामी से शुरू होता है। खुदा की कसम मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अपनी इधर कॉलोनी में एंटर होते ही ना, हमारे मस्जिद है बड़ी क्यूट सी, डंगरों की तरह नमाजी निकले सारी सड़क पे फैले हुए। अतर मेरे साथ था, मैंने कहा अंदाजा लगा, ये अभी कतारें सीधी करके नमाज पढ़ के आए हैं। सड़क पे आते ही डंगर रेवड़, बल्कि रेवड़ भी डिसिप्लिन होता है, ऐसा नहीं कि एक भेड़ उधर जा रही है उधर जा रही है, ऐसा नहीं है। तो व्हाट इज दिस? देखो, ये अवाम दुश्मन, मैं कहता हूं ना, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के सियासतदान के अंदर ही कोई नक्स है, डिजाइन डिफेक्ट है, या आते ही वो हैं जिनके अंदर कोई वारदात होती है। अदरवाइज मैं बड़ा हैरान होता हूं। आप एक कंफर्टेबल जिंदगी उतारे यार, क्या फजूल काम है। मेरे पास तो इतना मगज ही नहीं है कि मैं आपके लिए कोई आइन साजियां तो कानून साजियां करता फिरूं, भागा जाऊं इस्लामाबाद। व्हाट फॉर? और मैंने तो पंजाब यूनिवर्सिटी का सेनेट का, मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा यार जान छोड़ो, कौन जाके मीटिंगें अटेंड करेगा। ये हजारों के हिसाब से अब्दुल सत्तार ईदी, ये सारे ईदी हैं, मुल्क बनाने आते हैं। वो अकेला आदमी सिंबल बन गया इस मुल्क में। अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम, वो इस मुल्क में सिंबल है। ये इन्हें ईदी बैठे होंगे बेड़ा ही गर्क। कोई है जो इस बात का हिसाब लगाए? ज्यादा नहीं, पिछले 30 साल में चलो कितने लोग हैं जो बाहर सेटल हुए, उनका ताल्लुक किसी भी महकमे से हो, उनके पास बाहर करोड़ों की जायदादें कैसे आई? करोड़ों की नहीं, आई एम सॉरी, माफी चाहता हूं, मेरी औकात ही ऐसी है कि मेरे मुंह से वो सही लफ्ज, अरबों डॉलरों की जायदादें आती कैसे? मुझे बताओ। कोई भी जेन्युइन नहीं है, खुदा की कसम, बिल्कुल नहीं। दुश्मनी का रिश्ता है स्टेट का अपने अवाम के साथ। रियासत होगी सोतेली माँ के जैसी। इत्तेदाल भाई को उस वक्त भी मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन अब इतने साल बीत गए हैं, सामने देखो क्या कुछ आ रहा है हर जगह, बिल्कुल, कदम कदम यही कुछ होता है। चलो।